बा लास्ट लेक्चरला काय काय बघितलंय? लास्ट लेक्चर क्या क्या देखा है? न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किया था, राइट? एक न्यूमेरिकल हुआ था फ्लोटिंग का। अभी आगे जाएंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे फ्लोटिंग का। ठीक है, चलो। तो नंबर 2 न्यूमेरिकल, नंबर 2 भी हुआ था ना, नंबर 2 भी हुआ था। नंबर 2 के बाद नेक्स्ट है नंबर 4, वेस्ट बंगाल जेई 2012 का है। वेस्ट बंगाल जेई 2012 का क्वेश्चन है। देखो अभी क्या बोल रहा है। A body when fully immersed in a liquid of specific gravity 1.2, a body when fully immersed in a liquid of specific gravity 1.2 weighs 44 ग्राम वेट। ठीक है, ये लिक्विड के अंदर बॉडी गया, यहाँ पे एक लिक्विड है, इसके अंदर बॉडी गया, तो ये लिक्विड का डेंसिटी कितना है? सिग्मा 1 बोलता हूं मैं उसको। लिक्विड का डेंसिटी कितना है? 1.2। अभी सीजी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब ही सीजीएस में डेंसिटी, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो लिक्विड है इसका सीजीएस में डेंसिटी कितना है? 1.2। ठीक है, और वेट कितना है ऑब्जेक्ट का इस लिक्विड के अंदर? वेट कितना है? 44 ग्राम वेट। कितना वेट है? 44 ग्राम वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? द सेम बॉडी व्हेन फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर, सेम बॉडी व्हेन फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर, वाटर में इमर्स किया, अभी इसमें से निकाला बॉडी और वाटर में इमर्स किया, तो वाटर का सिग्मा कितना रहता है? 1 रहता है। अब वाटर में डालने के बाद उसका वेट कितना है? 50 ग्राम वेट। उसका वेट कितना है? 50 ग्राम वेट। तो क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट मास ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी है इसका क्या फाइंड आउट करना है? मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखो तो क्या क्या करना है। बाफ तो फीज ज्यांनी ज्यांनी नाही भरली, फीज ज्यांनी ज्यांनी नाही भरली पटपट भरून घ्या थोडी। ओके, तुम्हाला बाहेर काढायला आम्हाला काय आनंद होत नाही, तुम्हाला बाहेर काढायला आम्हाला काय आनंद होत नाही, पण ज्यांनी ज्यांनी फी भरली नाही पटपट फीज भरून घ्या। कळते ना, 5-5 महिने झाले तर तुम्ही लेक्चर करायला, लॉकडाऊन चालू झाल्यापासून 5-5 महिने झाले लेक्चर करायला, काहीच फी भरली नाही काही जणांनी, लाज वाटली पाहिजे। बरोबर आहे की नाही? तुमच्या घरात एखाद्या महिन्याची सॅलरी आली नसली तर कसा लफडा होते, आणि तुम्ही 5-5 महिने फी देना झाला, क्लास कसा चालवायचा? कळते ना, क्लास कसा चालवायचा? टीचर्स आहेत, टीचरवर डिपेंडेंट आणखीन टायपर आहेत, त्याच्यानंतर मॅनेजर्स आहेत, कुठून त्यांना सॅलरी देणार? सिरियसली मी बोलतोय, थोडं फीस भरा, अक्कल असल्यासारखं जरा बिहेवियर असू दे तुमचं। ज्यांनी फीज नाही भरली फीज भरा, अक्कल असल्यासारखं बिहेवियर असू दे, नाहीतर मग सर्वांना बाहेर काढून ज्यांनी फी भरले त्यांनाच फक्त रोज लेक्चर चालू करणार। बघा तुम्ही जरा अक्कल असल्यासारखं बिहेव करा। कळतं ना, राशनचं खायलेत सगळे, सगळे जे आपले एम्प्लॉई आहेत एकदम राशनचं लाईन मध्ये राहून खायलेत, काय खायला भेटणार त्यांना, अशी एकदम बिकट परिस्थिती झाली। कळते? तुम्हाला थोडी अक्कल असल्यासारखं वागा। कळते ना, विचार करा, जरा विचार करा। 5 महिने आपण फीस भरलो नाही, लेक्चर करालो, काहीतरी लाज वाटली पाहिजे बा। मोठे झालात तुम्ही, शहाणे झालात, काहीतरी अक्कल असली पाहिजे की नाही? नाहीतर आम्ही तुम्हाला बाहेर काढत नाही याचा तुम्ही गैरफायदा घेऊ नका। तुम्हाला बाहेर काढलं तर तुमचं पूर्ण वर्ष वाया जाईल, अभ्यास होणार नाही, मग थोडाफार अभ्यास व्हायला ते पण होणार नाही। थोडं बघा, ठीक आहे? अक्कल असल्यासारखं बिहेवियर करा, विचार थिंकर सारखं बिहेवियर करा। कळतं ना, वेड्यासारखं बिहेवियर करू नका बा। मग काय फाइंड आउट करायचं आहे बा? ज्यांनी फी भरली नाही जरा व्यवस्थित विचार करा, फी भरायला पाहिजे, नाही तर चालवणार कसं? बाकीचे एम्प्लॉईज एकतर नंबर ऑफ स्टुडंट्स अटेंड करणारे कमी झालेत, आणि तुम्हाला बाहेर काढणं पण आम्हाला इतकं नको वाटाले, कारण काही जणांची परिस्थिती एकदम खराब झाली, वेळ लागते, मागे पुढे होते, म्हणून 5 महिने थांबलो ना तुमच्यासाठी।
5 महिने तुमच्यासाठी थांबलं ना, मागे पुढे होऊ शकते बाबा. काही जणांचं पहिल्या 3 महिन्यात खूप लफडा झाला की जॉब सगळंच बंद होतं. मग आता थोडं थोडं जर चालू झालंय, तुम्ही द्यायला पाहिजे. ओके, थोडं अक्कल असल्यासारखं, ह्युमन्स असल्यासारखं, जनावरांसारखं बिहेव करू नका. कळतं ना, डुकरांसारखं, वानरांसारखं, गाढवांसारखं बिहेवियर करू नका. माणसांसारखं बिहेवियर करा. अक्कल असली पाहिजे तुम्हाला पण. क्लासवर पण डिपेंडेंट माणसं आहेत ना, त्यांना जगवायचं कसं? त्यांना काहीतरी थोडीफार तर सॅलरी द्यायला लागेल. जिथं 15,000 सॅलरी देत होतो, तिथं आता आम्ही 3,000 4,000 सॅलरी द्यालो. तेवढी तर देता आली पाहिजे. कळते ना, तुम्ही जर अक्कल असल्यासारखं बिहेवियर करा. ओके, समजावून घ्या, सिच्युएशनला समजावून घ्या. नाहीतर बाहेरच काढायचं आणि तुम्हाला काठीनच बळवल्याशिवाय तुम्ही पैसे देणार नाही, म्हणजे बाहेर काढायचं आणि मग देणार. हे काय अर्थ नाही ह्याला. तुम्ही जरा अक्कल असल्यासारखं बिहेव करा. ज्यांनी भरले नाही, काही जणांनी भरले, चांगली गोष्ट आहे. ज्यांनी भरले नाही त्यांना मी सांगलो, अक्कल असल्यासारखं बिहेव करा. ज्यांना बाहेर काढलं होतं का परवा, ते सर्व आले त्याच्यात. परवा ज्यांना बाहेर काढलं होतं का, ते सर्वजण आले त्याच्यात. चला बा, मग काय फाइंड आउट करायचं आहे? काय फाइंड आउट करायचं आहे? या लिक्विडची डेन्सिटी ऑफ दिस लिक्विड आय हॅव अज्युम्ड ॲज सिग्मा 1 and that is 1.2. Density of this is water. Density of this liquid is 1 and we have to find out mass of this object. इस लिक्विड में पुट करने के बाद कितना मास दिखाता है? 44 ग्राम वेट. कितना वेट दिखाता है? 44 ग्राम वेट. ग्राम वेट का मतलब क्या है? 44 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 980 से. 44 को जी एक्सेलरेशन ड्यू टू अगर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनता है? फिर डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर क्या हो जाएगा? वेट है ना, तो सीजीएस में काम करेंगे तो ये डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, चलो. तो इसके लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं नंबर 1. ये नंबर 1 जो सिचुएशन है केस 1, उसके लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं. ठीक है, चलो. तो कैसा करना है? देखो, वॉल्यूम टोटल into density of the solid into G. This is the weight. This is the weight of the object. लेकिन ये लिक्विड के अंदर है, इसलिए लिक्विड क्या करेगा? अपथ्रस्ट लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में. बॉडी इज इनसाइड द लिक्विड, देयरफॉर लिक्विड विल अप्लाई अपथ्रस्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो वो अपथ्रस्ट कितना रहेगा? V इनसाइड. तो अभी पूरा का पूरा बॉडी वाटर के अंदर है, पूरा का पूरा बॉडी लिक्विड के अंदर है, तो V टोटली अंदर है. इंटू सिग्मा ऑफ लिक्विड, वो 1.2 है. इंटू सिग्मा ऑफ लिक्विड, वो 1.2 है, इंटू जी. सब सीजीएस में काम चल रहा है अपना, इसलिए सीजीएस का डेंसिटी लिया. इज इक्वल टू कितना वेट है लिक्विड में डालने के बाद, कितना वेट है? वो इतना है. और वैल्यू कितना दिया है? 44 ग्राम वेट. मतलब कितना? 44 इंटू जी. अभी सीजीएस का जी, अभी एनीवेज जी कैंसिल होने वाला है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगा? देखो, नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगा? तो इधर ऐसा इक्वेशन आएगा. क्या? वापस वही, बॉडी का मास कितना, बॉडी का वेट कितना है? V रो इंटू जी. ठीक है, तो ये एक्चुअल वॉल्यूम इंटू एक्चुअल बॉडी का डेंसिटी इंटू जी, माइनस लिक्विड ने जो इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाया है, लिक्विड ने जो इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाया है वो कितना है? वो देखो कैसा है, वो कितना है? V इंटू डेंसिटी. डेंसिटी कितना है? डेंसिटी लिक्विड का कितना है? 1 इंटू जी इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 50 इंटू जी इज इक्वल टू कितना? 50 इंटू जी. ठीक है ना. दिस इज द ग्रेविटी की वजह से वेट, लिक्विड अपथ्रस्ट लगाएगा वो इतना है, और इज इक्वल टू अपेरेंट वेट इनसाइड द लिक्विड. तो ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग फाइंड आउट क्या कर सकते हैं? क्या फाइंड आउट करना है? मास फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो क्या करने का? देखो, तो इसका रेशो लेंगे हम लोग. इसका क्या करेंगे? रेशो लेंगे. तो क्या होता है? इसका रेशो लेने के बाद जी जी जी, तो एनीवेज इधर भी कैंसिल होता है, जी 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 इधर भी कैंसिल होता है. तो इधर क्या बचता है? पहला ये वाला इक्वेशन, V इंटू रो माइनस V इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय, दूसरा वाला इक्वेशन क्या आता है?
v इंटू रो माइनस v इंटू 1 इज इक्वल टू, ऊपर है 44, नीचे क्या है 50। तो कितना अननोन से अभी ये v कॉमन निकालो, ये भी v कॉमन निकालो, तो v कैंसिल होता है, तो क्या रो फाइंड आउट होता है। इसको कैलकुलेट करोगे तो रो मिलेगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलता है, रो मिलता है। फिर क्या करने का, देखो फिर आगे का स्टेप क्या है, ये इक्वेशन में वापस लिखता हूं, v रो माइनस v इंटू 1.2 इज इक्वल टू 44, ठीक है। v रो माइनस v इंटू 1.2, जी तो कैंसिल हो गया ना, इज इक्वल टू 44। ये रो इधर डालने का, ये रो इधर डालने का, इधर का जो रो है डेंसिटी इधर डालने का, फिर क्या मिल जाएगा v, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, मास चाहिए, हमको क्या चाहिए, मास चाहिए। तो मास कैसे निकालने का, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये मास रहता है ना, इसका ऑब्जेक्ट का मास कितना है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इधर से वॉल्यूम मिलेगा, इधर से डेंसिटी मिलेगा, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इधर मिलेगा मास, ठीक है। चलो कैलकुलेशंस घर पे करो, अभी लिख के ले लो फटाफट। चलो कैलकुलेशन करो घर पे, अभी लिख के लो बस। अभी कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे है कि उन्होंने पहले से भी फी नहीं भरा, मतलब जनवरी से स्टार्ट हो गया अपना 12th, तब से अब तक कुछ भी नहीं फीस भरा। वैसे भी एक दो लोग हैं, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। वैसे भी एक दो लोग हैं, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। हाँ, फीस भरो जरा। मंडे से एकदम स्ट्रिक्ट करने का है, एकदम स्ट्रिक्ट करने वाला हूं। अभी तुमको क्या लगता है लगने दो, तुम्हारा एकेडमिक ईयर बर्बाद होता है, जो होता है अभी होने दो। तुम लोग, हाँ, तुम लोगों को बहुत अंडरस्टैंडिंग किया, बहुत टाइम दिया। अभी मंडे से कंपलसरी बाहर, जिन्होंने फीस भरा है वो लोगों को ही मिलेगा लेक्चर्स, ठीक है। चलो मीटिंग रहता है संडे, संडे कागनी सर, मेरा, स्वर्गीयकर सर, नागोजे सर का मीटिंग रहता है, तो फाइनल डिसीजन लेंगे, नहीं मिलेगा लेक्चर, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं भरा एक दो दिन में अभी कंप्लीट करो। चलो लिखो फटाफट। चलो हो गया। देखो आगे का, देखो नेक्स्ट, देखो क्या करना है अभी। संडे का पेपर का जो भी सिलेबस है, संडे पेपर का जो भी सिलेबस है, मैं बोलता हूँ 12 o'clock तक, 12 बजे तक बोलता हूँ तुमको, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्या है, देखो अभी झोपतो का रे शंभड्या, तू इथं सांगितलं नाही का, व्ही इंटू रो इज मास। चलो देखो, ऑलवेज दरवेळी काहीतरी सगळं झाल्यावर काहीतरी तेच परत विचारतो, झोपत असतो का तू। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, अ ब्लॉक ऑफ स्टील, a block of steel of size 5 by 5 by 5। देखो ब्लॉक ऐसा है, ब्लॉक ऐसा है, कितना है 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट सब 5 by 5 by 5 का है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इज वेड इन द वाटर
if the relative density of steel is 7, if relative डेंसिटी कितना दिया है 7, तो क्या बोला है फाइंड आउट इट्स apparent weight inside the water, apparent weight in water। ठीक है, चलो तो apparent weight का क्या फॉर्मूला है, apparent weight कैसा निकालने का, v rho g, this is the actual weight, v into rho into g is the actual weight माइनस लिक्विड जितना फोर्स ऊपर लगाएगा उतना वेट कम होगा, लिक्विड जितना फोर्स ऊपर लगाएगा दैट अमाउंट ऑफ लिक्विड जितना अपथ्रस्ट ऊपर लगाता है दैट अमाउंट ऑफ फोर्स डिक्रीजेस, सो उतना वेट कम होता है। तो माइनस वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अगर पूरा का पूरा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है तो ये लेने का नहीं, इधर का और इधर का वॉल्यूम सेम ही रहता है। अभी यहाँ पर क्या पूरा ये स्टील का है तो पूरा का पूरा अंदर वाटर के अंदर डालना है, तो यहाँ पर भी टोटल वॉल्यूम अंदर गया। ठीक है, तो V इंटू जी मैंने कॉमन लिया, V इंटू जी कॉमन लिया और अंदर क्या बचता है रो माइनस सिग्मा, सिग्मा कितना है 1 रहता है, सिग्मा कितना रहता है 1। ठीक है, सीजीएस में है, सीजीएस में एमकेएस में करने का है तो कितना होता है वो 1000, एमकेएस में करना है तो कितना होता है वो 1000। ठीक है, और रो कितना है, रिलेटिव डेंसिटी कितना है, ये स्टील का रिलेटिव डेंसिटी 7 है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब सीजीएस का डेंसिटी, ऐसा एज्यूम करो। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या है, सीजीएस का डेंसिटी। तो सीजीएस में डेंसिटी 7 है, तो एसआई में डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो एसआई में डेंसिटी होता है 7000, एसआई में डेंसिटी कितना होता है 7000। ठीक है, तो 7000 माइनस 1000, तो V इंटू जी इंटू कितना 6000, V इंटू जी इंटू कितना 6000। तो क्या बोला है V कितना है वॉल्यूम 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर एसआई में आंसर चाहिए तो एसआई में आंसर चाहिए तो कितना आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मीटर क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम इंटू जी कितना है 9.8, 9.8 एंड इंटू डेंसिटी कितना 6000। ठीक है, ऐसा है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू कितना 6000, जी इंटू जी 9.8 एंड डेंसिटी कितना 6000, ये सबट्रैक्शन। अगर सीजीएस में चाहिए तो क्या आता है, अगर सीजीएस में चाहिए तो क्या आता है, तो ऐसा आता है 5 इंटू 5 इंटू 5, ये नहीं आएगा, इंटू जी कितना आता है 980, जी कितना आता है 980 इंटू रिलेटिव डेंसिटी कितना है 6। ठीक है, चलो ये सीजीएस में है, ये एसआई में है, दोनों लिख के रखो। चलो लिखो। चलो हो गया, चलो आगे चलते हैं।
देखो ये अच्छा न्यूमेरिकल है, जम्मू एंड कश्मीर सीईटी 2005 का है, J&K सीईटी 2005 का है। क्या बोल रहा है देखो, a boat carrying steel balls is floating on the surface of water in a tank। ऐसा एक टैंक है, ऐसा एक टैंक है, इसमें क्या है, ऐसा बोट फ्लो हो रहा है, ऐसा बोट है, ठीक है, ऐसा बोट है। एंड बोट के अंदर क्या है, स्टील का बॉल्स है, बोट के अंदर स्टील का बॉल्स है, इतना तीन, बहुत सारा है लेकिन मैंने 3 ड्रॉ किया है, ठीक है। तो बोट कैरिंग स्टील बॉल्स, बोट है, बोट इज कैरिंग स्टील बॉल्स, हाउ मेनी स्टील बॉल्स, 3 स्टील बॉल्स। if the balls are thrown into the tank if the balls are thrown into the tank one by one, how will it affect the level of water। अगर ये बॉल्स ये वाटर के अंदर डालेंगे तो ये वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, वाटर लेवल विल ड्रॉप और वाटर लेवल विल राइज। चलो बोलो क्या होगा, करो कमेंट, सोचो और कमेंट करो। बोट इज फ्लोटिंग एंड बॉल्स आर इनसाइड द बोट, फिर क्या करने का, एक एक बॉल वाटर में ड्रॉप करने का। तो आफ्टर ड्रॉपिंग ऑल द बॉल्स इन दी वाटर, वाटर लेवल विल राइज और ड्रॉप। चलो बोलो कैसा होगा। देखो क्या होता है, बोलो वाटर लेवल विल राइज और ड्रॉप, क्या होगा। तो वाटर लेवल ड्रॉप होता है, तो वाटर लेवल क्या होता है, ड्रॉप होता है। कैसे ड्रॉप होता है, देखो वाटर लेवल कैसे ड्रॉप होता है, देखो अभी समझो, ये फ्लोट हो रहा है, ये समझो एक 2 किलोग्राम का वुडन ब्लॉक है, ये वुडन है तो फ्लोट होगा ही, ठीक है। 2 किलोग्राम का क्या है, वुडन ब्लॉक है, तो ये 2 किलोग्राम का वुडन ब्लॉक है, ये फ्लोट होता है। लेकिन वही 2 किलोग्राम का स्टील का बॉल है, वही 2 किलोग्राम का स्टील का बॉल है, तो वो फ्लोट होता है क्या, नहीं, वो ऐसा नीचे आके बैठता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये 2 किलोग्राम का वुड फ्लोट होता है लेकिन 2 किलोग्राम का स्टील नीचे आके बैठता है, क्यों होता है देखो। ये 2 किलोग्राम का वुड क्या करता है, 2 किलोग्राम का वाटर डिस्प्लेस करता है, 2 किलोग्राम का वाटर डिस्प्लेस करता है, इसलिए फ्लोट होता है। मतलब ये जो अंदर का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम है, ये जो अंदर का लकड़ी का या अंदर का वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस होता है, और उतने वाटर का मास कितना रहता है, 2 किलोग्राम का। तो 2 किलोग्राम का वाटर डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेस हो गया मतलब थोड़ा 2 किलोग्राम का वाटर ऐड किया है, ऐसा ही रहता है उसका मतलब। 2 किलोग्राम से ये डिस्प्लेस हुआ मतलब 2 किलोग्राम से इसका लेवल क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसका मास भी 2 किलोग्राम है, और इसने जो वाटर डिस्प्लेस किया, जितना वाटर डिस्प्लेस किया मतलब उतना वाटर राइज होगा। तो इसने जितना वाटर डिस्प्लेस किया है वो भी 2 किलोग्राम है, इसने जितना वाटर डिस्प्लेस किया है वो भी 2 किलोग्राम है, इसलिए ये फ्लोट होता है। इधर क्या होता है, इसका तो मास 2 किलोग्राम है, लेकिन इसने जितना वाटर डिस्प्लेस किया वो शायद 1 किलोग्राम ही रहेगा या फिर 1.2 किलोग्राम ही रहेगा। समझ रहा है क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास 2 किलोग्राम है, और इसने जो वाटर डिस्प्लेस किया अगर ये भी 2 किलोग्राम रहता था तो ये भी फ्लोट होता था। लेकिन इसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया, कम वाटर डिस्प्लेस किया, इसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया, कम, कितना, 1.2 किलोग्राम का वाटर डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस किया मतलब उतने से वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसका मास कितना फील होगा, इसका तो मास 0, ये 2 किलोग्राम का है, वाटर भी डिस्प्लेस हुआ 2 किलोग्राम का, तो इसका मास कितना, तो इसका मास कितना फील होगा, तो इसका मास फील होगा 0। इसका मास कितना फील होगा, ये है 2 किलोग्राम का,
लेकिन इसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया 1.2 का, तो इसका मास फील होगा 0.8 का, तो वो नीचे आता है। तो वाटर लेवल किधर मोर रहेगा, समझो इनिशियली इधर भी और इधर भी सेम वाटर है, इधर स्टील का बॉल डाला 2 किलो का, इधर लकड़ी का ब्लॉक डाला 2 किलो का, तो कहाँ पे वाटर लेवल राइज होगा, इधर वाटर लेवल राइज होता है। तो कहाँ पे वाटर लेवल राइज होता है, यहाँ पे वाटर लेवल राइज होता है कंपेयर टू दिस, समझ रहा है। तो ऐसा इधर क्या है, जब ये फ्लोट कर रहा है, समझो 2 किलो का एक एक बॉल है, तो 2 टोटल है 6 किलो, 2 किलो का 3 बॉल से, तो टोटल कितना किलोग्राम से 6 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम अभी फ्लोट हो रहा है, अभी जब बोट में था तब 6 किलोग्राम फ्लोट हो रहा है, तो फ्लोट हो रहा है तो 6 किलोग्राम का वाटर डिस्प्लेस था, उतने से लेवल ऊपर था। तो कितना किलोग्राम वाटर डिस्प्लेस था, 6 किलोग्राम का वाटर डिस्प्लेस था। डिस्प्लेस था मतलब उतना वॉल्यूम बढ़ता है, ये बोट उठाऊंगा मैं और छोड़ूंगा तो वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो कितने से वॉल्यूम बढ़ेगा, 6 किलोग्राम वाटर से इसका वॉल्यूम, इसका लेवल बढ़ेगा, 6 किलोग्राम वाटर से इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ये वाटर के अंदर डालूंगा तो ये नीचे आके बैठेगा, नीचे आके बैठेगा मतलब इसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया होगा, लेस देन 6 केजी, कुछ तो 4 केजी 2 केजी ऐसा ही कुछ तो डिस्प्लेस किया होगा ना। अगर इसने पूरा का पूरा 6 किलोग्राम का वाटर डिस्प्लेस किया रहता तो ये नीचे आता ही नहीं था, ये फ्लोट होते रहता। ये नीचे आया क्यों, क्योंकि इससे जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो 6 किलोग्राम से कम है, इसने जो वाटर डिस्प्लेस किया है वो 6 किलोग्राम से क्या है, कम है। तो समझो कि 4 किलोग्राम का वाटर इन तीनों ने मिलकर डिस्प्लेस किया, तो इसका मास, इन तीनों का मास कितना है, एक्चुअली 6 है, लेकिन वाटर के अंदर कितना फील होगा, 2 किलोग्राम ही फील होगा। वाटर के अंदर इसका मास कितना फील होगा, 2 किलोग्राम ही फील होगा, क्योंकि इन्होंने कितना डिस्प्लेस किया वाटर, 4 केजी वाटर डिस्प्लेस किया। लेकिन जब फ्लोट कर रहा था तब कितना डिस्प्लेस किया, फ्लोट कर रहा है मतलब पूरा का पूरा डिस्प्लेस करता है, तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेस कर रहा था, 6 किलोग्राम, अंदर आने के बाद कितना डिस्प्लेस कर रहा है, 4 किलोग्राम। तो डिस्प्लेस हुआ हुआ वाटर क्या हुआ, अभी कम हो गया, तो इसलिए इधर लेवल क्या होता है, कम होता है, इसलिए लेवल क्या होता है, इधर कम होता है। ठीक है, थोड़ा ये सोचने का है, नहीं समझा थोड़ा एक्सप्लेन करने का मैंने ट्राई किया है, तुमको ये थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये समझा है तो अच्छा है, नहीं समझा है तो छोड़ दो। ठीक है, सोचना पड़ेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। जब फ्लोट हो रहा है तो पूरा का पूरा 6 किलोग्राम जितना वाटर डिस्प्लेस होता है, लेकिन अंदर आया मतलब कितना वाटर डिस्प्लेस होता है, लेस देन 6 किलोग्राम ही डिस्प्लेस होता होगा, तभी तो सबमर्ज हुआ है। तो अभी कितना डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसा मैंने एज्यूम किया है 4 केजी। तो इधर 4 केजी का वाटर डिस्प्लेस होगा अंदर आने के बाद, जब बाहर था फ्लोट कर रहा था तब कितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा था, 6। तो यहाँ पे ज्यादा वाटर डिस्प्लेस हो रहा था तो ज्यादा लेवल था, अभी कम वाटर डिस्प्लेस हो रहा है तो थोड़ा लेवल कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा, 2 किलोग्राम से लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, देखो एम्स 2005 का क्वेश्चन है, सिंपल है। एम्स 2005 का क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो क्या बोल रहा है, ऐसा है, ऐसा टैंक है, ऐसा टैंक है और इधर वाटर लेवल है, और यहाँ पे कैंडल है, और यहाँ पे कैंडल है। ठीक है, ओके। अब कैंडल बर्न हो रहा है, कैंडल क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। फ्लेम है इधर, ये वाला है जो फ्लेम है ऊपर, तो कैंडल बर्न हो रहा है। तो कैंडल बर्न हो रहा है तो ये कैंडल का लेंथ थोड़ा थोड़ा कम होगा। कैंडल बर्न हो रहा है तो कैंडल का लेंथ थोड़ा थोड़ा बर्न होगा। रेट ऑफ बर्निंग क्या है, रेट ऑफ बर्निंग क्या है, 2 सेंटीमीटर पर आवर है। रेट ऑफ बर्निंग क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, क्या पर आवर ही होगा।
2 सेंटीमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में ये कितना खत्म होता है, इसका 2 सेंटीमीटर लेंथ खत्म होता है। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है, ये कैंडल का टॉप, एक कैंडल का टॉप डाउनवर्ड आने का स्पीड क्या है, कैंडल का टॉप नीचे आने का स्पीड कितना है, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो ये क्या करो, ड्राइंग करो, एम्स 2005, ये क्या करो, ये क्या है, एम्स 2005 ड्रॉ करो, इतना लिखो और सोचो कैसा है। ये 2 सेंटीमीटर से कम होगा ओवरऑल लेंथ इसका, तो इसका जो हाइट है ये कैसे कैसे नीचे आएगा, ये हाइट कैसे नीचे आएगा, अंदर भी कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, बर्न हो रहा है तो 50% अंदर है 50% बाहर है, कैंडल कैसा है 50% अंदर है 50% बाहर है। चलो बोलो, ड्रॉ करो तो क्या होगा, चलो हो गया। तो क्या होता है देखो, क्या होता है देखो, अगर कैंडल समझो 10 सेंटीमीटर का है, तो ऊपर रहेगा 5 सेंटीमीटर और वाटर के अंदर रहेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ कैंडल इज 10 सेंटीमीटर, देन कैंडल आउटसाइड वाटर इज 5 एंड कैंडल इनसाइड वाटर इज 5, ऐसा अरेंजमेंट रहेगा। आफ्टर 1 आवर क्या होगा, आफ्टर 1 आवर 2 सेंटीमीटर ऑफ कैंडल विल गेट बर्न। तो आफ्टर बर्निंग, आफ्टर बर्निंग क्या होगा, अभी कैंडल तो 8 सेंटीमीटर का ही बचा है, टोटल कैंडल इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, बट आफ्टर 1 आवर 2 सेंटीमीटर ऑफ कैंडल बर्न्स। अब 2 सेंटीमीटर बर्न हो गया तो बचा कितना, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का कैंडल फ्लोट कैसा करेगा, 4 अंदर 4 बाहर। 8 सेंटीमीटर का कैंडल फ्लोट कैसे करेगा, आधा अंदर आधा बाहर ना, तो आधा कैंडल 4 सेंटीमीटर का अंदर रहेगा आधा बाहर रहेगा, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और इधर भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, नहीं तो ऊपर का 3 सेंटीमीटर रहेगा और नीचे 5 सेंटीमीटर रहेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आइस 90% अंदर रहता है 10% बाहर रहता है, आइस का क्यूब कल किया ना कैलकुलेशन, 90% अंदर रहता है बिलो वाटर एंड 10% अबव वाटर रहता है, तो उसका एक छोटा पार्ट लिया, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, छोटा पार्ट लिया, तो जो भी छोटा पार्ट लिया उसका भी 90% अंदर रहेगा 10% बाहर रहेगा। तो वही इधर कैंडल को भी, कैंडल का क्या है 50% इज इनसाइड वाटर 50% आउटसाइड, तो 2 सेंटीमीटर कम हो गया 8 हो गया, तो 50% अभी भी इनसाइड 50% अभी भी आउटसाइड। तो टॉप वाला पार्ट कितना नीचे आ गया है, ये वाटर के अबव 5 सेंटीमीटर था, अभी वाटर के अबव कितना आ गया 4। टॉप का जो पार्ट है वो वाटर के अबव 5 था, अभी वो टॉप का पार्ट वाटर के अबव कितना है 4, तो उसका हाइट कितना कम हुआ, 1 ही सेंटीमीटर से कम हुआ, क्योंकि अंदर भी 1 सेंटीमीटर कम हुआ है। तो ओवरऑल लेंथ कैंडल का 2 सेंटीमीटर कम हुआ, लेकिन टॉप का हाइट कितने से कम हुआ, 1 सेंटीमीटर से ही कम हुआ। तो टॉप का हाइट कम होने का रेट इज व्हाट, 1 सेंटीमीटर पर आवर। टॉप का, कैंडल के टॉप का हाइट कम होने का रेट क्या है, 1 सेंटीमीटर पर आवर। समझ रहा है, ये अभी सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा दम नहीं है, सिंपल है, लेकिन वो बोर्ड का जो इसके पहले था थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन, उस पर थोड़ा थिंक करो, समझा है तो अच्छा है, नहीं समझा है तो थोड़ा थिंक करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके चलो, तो क्या लिखो, लिखो इसका आंसर, ये डायग्राम निकालना है तो ये भी निकालो, आफ्टर 1 आवर क्या होता है लिखेंगे इधर, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर
चलो ड्रॉ करो। आफ्टर 1 आवर क्या है सिचुएशन, ऐसा है। तो फाइनल लिखो, टॉप ऑफ द कैंडल, हाइट ऑफ टॉप ऑफ कैंडल डिक्रीजेस 1 सेंटीमीटर पर आवर। हाइट ऑफ टॉप ऑफ कैंडल डिक्रीजेस 1 सेंटीमीटर पर आवर। हाइट ऑफ टॉप ऑफ कैंडल डिक्रीजेस 1 सेंटीमीटर पर आवर। हाइट ऑफ टॉप ऑफ कैंडल डिक्रीजेस 1 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, चलो अगेन वापस एक बार ज्वाइन हो जाओ, आगे का देखेंगे।